करता है, 30% स्टार्च को ये डाइजेस्ट करता है। तो अगर कोई आपसे बोले कि वेयर डज डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी स्टार्ट्स, सो आप क्या बोलेंगे? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट डाइजेशन बिगिन्स इन द माउथ। और किसकी डाइजेशन सबसे पहले होती है? वो है कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है। तो 30% कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है थ्रू विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। और ये कौन सिक्रीट करता है? सलाइवरी ग्लैंड में जो सलाइवा प्रेजेंट होता है प्रोड्यूस करता है, और उसी सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है। अब अच्छे से फूड को हमने चबा वबा लिया, बाइट कर लिया। अब इस फूड को हम लोगों ने निगल लिया, स्वॉलो कर लिया, और अब इस फूड को बोलते हैं हम लोग बोलस। नाउ दिस फूड इज़ नोन एज बोलस। जब अच्छे से ये सलाइवरी अमाइलेज के साथ मिक्स हो गया, अच्छे से पूरा हमने इसको च्यू वगैरह कर लिया, और जब हमने इसको यहाँ फूड पाइप में स्वॉलो किया, अब इस फूड को हम लोग बोलस कहते हैं। फिर एलिमेंट्री कनाल में, ईसोफेगस में, थ्रू द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो ये फूड है, ये जो बोलस है, ये यहाँ स्टमक में आ जाता है। अब यहाँ स्टमक में एक स्प्रिंटर प्रेजेंट होता है, बेसिकली एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। फूड जैसे ही यहाँ पे एंटर करता है, तो ये जो स्प्रिंटर है, ये मान लीजिए इस तरीके से बंद है, और नीचे जो है मान लो स्टमक है, तो ये बंद रहता है, लेकिन जैसे ही फूड आता है तो ये खुल जाता है, और फिर फूड जो है वो अंदर चला जाता है इन द स्टमक। और फिर इस स्टमक के बेसिकली मेजर 4 पार्ट्स होते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है, इसको कार्डिया बोलते हैं, कार्डिया रीजन ऑफ द स्टमक। दिस रीजन इज कॉल्ड द फंडस रीजन। ये जो मेजर बीच वाला पार्ट है, इसको बॉडी पार्ट बोलते हैं, और लास्ट पार्ट बोलते हैं पाइलोरस। तो ये स्टमक के मेजर पार्ट्स हैं। ये जो स्प्रिंटर है, इसको हम लोग कार्डियक स्प्रिंटर भी बोलते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये स्टमक के कार्डिया रीजन को में ओपन होता है, इसीलिए इसका नाम कार्डियक स्प्रिंटर है। या इसको ईसोफेजियल गैस्ट्रिक स्प्रिंटर भी बोलते हैं। फिर दिस इज स्टमक। स्टमक, ये जो बोलस है, यहाँ आ जाता है, और फिर यहाँ पे बहुत सारी गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज़ होती है, और गैस्ट्रिक जूसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन। वो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। और स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज़ होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? हमारे फूड में जितने भी जर्म्स हैं उन सबको किल करता है, इन्फेक्शन को किल करता है। और साथ ही साथ जो एंजाइम है पेप्सिन, वो एक इनएक्टिव एंजाइम है, वो पेप्सिनोजेन के फॉर्म में होता है। लेकिन पेप्सिनोजेन जो है पेप्सिन में तभी कन्वर्ट होता है जब उसको एसिडिक मीडियम मिलता है, और तभी वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, अदरवाइज